Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So let's start the lecture, chapter number 8, Geometry. Okay? So last lecture के अंदर हमने बहुत सारे 2D and 3D shapes देखे थे. Then after rays, line segments, intersecting line, parallel line and etc. Okay? So I think आप सभी को वो याद होगा. अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ज्योमेट्री के लिए ये सब कुछ याद रखना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट. सो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मतलब कि एक स्पेस में अगर हम कोई भी डॉट कर देते हैं तो इट्स अ पॉइंट. जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो. तो यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है. ओके, और पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट इंडिकेट अ पोजीशन इन स्पेस. इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रीथ और नो थिकनेस. पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई भी ब्रीथ नहीं होती और ना ही कोई थिकनेस होती है. ओके, सो इट्स अ पॉइंट. देन आफ्टर लाइन. सो लाइन क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है और उसको हम इंडिकेट करते हैं एरो से. दोनों तरफ एरोज होते हैं और वो अनलिमिटेड होती है. उसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती. उसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते हैं और उसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं सिंबल में. ओके, देन आफ्टर लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट जो होती है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ. ओके, और उसे हम सिंबल में इस तरह से लिखते हैं ए बी. ओके, और उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं. तो इट्स अ लाइन सेगमेंट. देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइन. जो 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है और एक सेंटर में पॉइंट क्रिएट करता है. ओके, उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि हमने ए बी सी डी एंड हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे पी है. ओके, सो इसी तरह से ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन. देन आफ्टर पैरेलल लाइंस. ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है कि एक साथ चलती है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था रेल की पटरी का, जो एक साथ ही होती है बट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती. तो इसी तरह से यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, जो एक साथ में चलती है बट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती. सो इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, सो देन आफ्टर मैंने आपको यहाँ पे रेज के बारे में बताया था. तो व्हाट इज़ द रे? तो रे कुछ इस तरह से होता है. ओके, जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है. ओके, जिस तरह से आप यहाँ पे ए और बी बोल सकते हो और उसे हम सिंबॉलिक में इस तरह से लिखते हैं. उसको हम सिंबॉलिक में इस तरह से लिखते हैं. तो यहाँ पे 1 एंडिंग पॉइंट होता है. देन आफ्टर लाइन. तो लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता. देन आफ्टर लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं. ओके, विथ फिक्स लेंथ. गॉट इट? देन आफ्टर शेप्स. तो यहाँ पे फ्लैट शेप एंड सॉलिड शेप्स. ओके, तो फ्लैट शेप क्या होते हैं? फ्लैट शेप मतलब जिसके साइड्स एंड कॉर्नर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फ्लैट शेप है जिसके कॉर्नर्स हैं और साइड है और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा, जिसकी यहाँ पे हाइट भी नहीं दिख रही कि यहाँ पे उसकी हाइट कितनी है. ओके, तो ये हमारा एक स्क्वायर है. ओके, अगर स्क्वायर 2D में है मतलब कि फ्लैट शेप में है तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे. बट अगर ये 3D शेप अदरवाइज सॉलिड शेप के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे क्यूब. ओके, तो उसके अंदर फेस, एज एंड कॉर्नर मतलब कि वर्टिक्स भी होता है. उसकी हाइट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी. ओके, तो ये है हमारा क्यूब. ओके, ये हमारा क्यूब और ये हमारा स्क्वायर. देन आफ्टर रेक्टेंगल. तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और ये
फ्लैट शेप में है। बट अगर रेक्टेंगल को हम 3D शेप में अदरवाइज सॉलिड शेप में देखते हैं तो इट्स अ क्यूबॉइड। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। ओके, और क्यूबॉइड की यहाँ पे हाइट भी आप देख सकते हो। फेस, ये हमारी हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। फेस एंड एजेस भी यहाँ पे होती है। देन आफ्टर ट्रायंगल, तो ये हमारा नॉर्मली फ्लैट ट्रायंगल है। और यहाँ पे हमारा प्रिज्म, मतलब कि जो ट्रायंगल है वो अगर सॉलिड शेप में होगा तो वो एक ट्रायंगल है। ओके, देन आफ्टर सर्कल, तो सर्कल जो है वो दो तरीके के हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हम उसे सिलेंडर फॉर्म में भी देख सकते हैं और यहाँ पे कॉर्न शेप में भी देख सकते हैं। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ तक स्टडी किया था। ओके, नाउ बैक टू द टेक्स्ट बुक। ओके, सो यहाँ पे एक कन्वर्जेशन है। गर्ल एंड बॉय यहाँ पे कन्वर्जेशंस कर रहे हैं। आई हैव ट्रेस्ड माई डायरी एंड आई गोट अ रेक्टेंगल शेप। तो यहाँ पे एक लड़की के पास डायरी थी। ओके, उसे डायरी को देखा प्रॉपरली तो वो एक रेक्टेंगल शेप में थी। तो एक रेक्टेंगल शेप में अगर होगी तो वो एक फ्लैट शेप में होगी। अगर उसे हम 3D शेप में देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर उसका 3D शेप निकालें तो वो हमें दिखेगा क्यूबॉइड। ओके, देन आफ्टर द डायरी इज अ क्यूबॉइड। व्हेन वी ट्रेस द फेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वी गेट अ फ्लैट शेप। अगर हम उसका ऊपर से टॉप व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें वो फ्लैट शेप दिखेगा। बट अगर उसे हम साइड से अगर देखते हैं तो वो हमें 3D शेप में दिखेगा, हमारा सॉलिड शेप में। So a solid shape has thickness but a flat or plane shape don't. ओके, मतलब कि यहाँ पे सॉलिड शेप के पास यहाँ पे थिकनेस या हाइट होती है, बट अगर फ्लैट शेप में अगर आप देखो तो उसके पास ये कुछ भी नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड शेप। ओके, तो सॉलिड शेप के पास फेस है, एज है और कॉर्नर है। कॉर्नर उसे हम वर्टिक्स भी कहते हैं। ओके, देन आफ्टर ये हमारा फ्लैट शेप है। फ्लैट शेप मतलब जो उसका बेस होता है उसे हम फ्लैट शेप बोल सकते हैं। अदरवाइज उसे हम टॉप व्यू से देखते हैं तो वो हमारा फ्लैट शेप है। ओके ओके, जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे इरेज़र है। आप यहाँ पे इरेज़र देख सकते हो। सॉरी, ये हमारा शार्पनर है। तो अगर शार्पनर को मैं ऊपर से देखूं तो अभी सिर्फ आपको फ्लैट शेप दिख रहा होगा। ये आपको फ्लैट शेप दिख रहा है ऊपर से। एकदम टॉप से अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ उसका स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे उसका साइड एंड कॉर्नर ही दिख रहा है। ऊपर से अगर हम उसको देखते हैं तो हमें सिर्फ साइड दिख रही हैं, उसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं। बट अगर इसे हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसे यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ पे उसकी हाइट भी देखने को मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी हाइट, वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 3D शेप हो गया। और उसे हम अगर टॉप से देखते हैं तो ये 2D शेप हो गया। ओके, ये अगर हम उसे टॉप से देखते हैं तो ये हमारा 2D शेप बन गया। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम उसे 3D शेप में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे उसकी हाइट भी हमें देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी अब आपको क्लियर हो चुका होगा 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे कुछ हमारे फिगर्स हैं। ओके, द फेसेस ऑफ द सॉलिड फिगर्स मेक अ फॉलोइंग प्लेन फिगर। ओके, तो पहले तो यहाँ पे क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल। 2D में उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो अगर उसका जो ये बेस है, जो उसके नीचे का पार्ट है, अगर उसे हम कंसीडर करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा सभी के अंदर। देन आफ्टर प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो नीचे का पार्ट है, बेस पार्ट, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, देन आफ्टर क्यूब, क्यूब मतलब कि हमारा स्क्वायर।
तो स्क्वायर के जो नीचे का पार्ट है, बेस पार्ट, अगर उसे हम कंसीडर करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इट्स कॉल स्क्वायर। देन आफ्टर सिलेंडर, सिलेंडर जो है उसका अगर नीचे का पार्ट हम कंसीडर करते हैं तो हमें वो सर्कल दिखेगा। अगर उसे हम ऊपर से भी अगर देखते हैं तो वो भी हमें सर्कल ही दिखेगा। ओके। देन आफ्टर कोन, तो कोन का जो नीचे का पार्ट होता है वो सॉलिड फिगर में है, तो उसे हम नीचे के पार्ट को ओनली कंसीडर करें तो हमें वो प्लेन फिगर सर्कल में दिखेगी। ओके। सो ये हमारे सारे शेप्स हैं। देन आफ्टर हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है, अगर ये हम टेक्स्ट बुक को भी अगर हम देखें तो ऊपर से हम देखते हैं इसे, जैसे कि आप इसे ऊपर से देख रहे हो, आप यहाँ पे उसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ उसकी एजिस एंड कॉर्नर्स देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ उसकी एजिस एंड कॉर्नर्स देखने को मिलेगी। बट अगर उसे आप साइड से देखोगे तो आपको उसकी हाइट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी हाइट भी देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 3D व्यू बन गया, और ऊपर से अगर हम उसे देखते हैं तो वो हमारा 2D शेप हो जाएगा। गॉट इट? तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज आई कैन। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द ऑब्जेक्ट टू देयर शेप। ओके, यहाँ पे एक तरफ हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और उसे हमें इस तरफ मैच करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ चौक। तो एक चौक जो होता है वो किस तरह का होता है? तो आपने चौक तो देखा ही होगा। तो ये हमारा एक चौक है। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो चौक है, अगर उसे हम ऊपर से देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखेगा। ओके, अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं तो हमें ये एक सर्कल दिखेगा। बट अगर उसे हम इस तरह से देखेंगे तो ये एक सिलेंडर की तरह हमें दिखेगा। अगर हम इसे इस तरह से देखेंगे तो ये एक सिलेंडर की तरह दिखेगा। ओके, सो जो यहाँ पे चौक है वो एक सिलेंडर है, मतलब कि सिलेंडर के शेप में है, तो हमने यहाँ पे उसे मैच कर दिया। देन आफ्टर बर्थडे कैप, जो बर्थडे कैप होती है वो किस तरह की होती है? एक कोन की तरह होती है। ओके, आपने देखा होगा बर्थडे पे जो हम पहनते हैं ना कैप, तो वो एक कोन की तरह होता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा कॉन। ओके, देन आफ्टर फुटबॉल, फुटबॉल जो होता है वो स्पीयर में होता है, मतलब कि एक राउंड शेप में होता है, और राउंड शेप जो होता है अगर उसका हम 3D शेप देखें तो एक स्पीयर में होता है। ओके, सो देयर इज़ अ स्पीयर। देन आफ्टर मैच बॉक्स, तो जो मैच बॉक्स होता है वो भी एक क्यूबॉइड की तरह होता है, मतलब कि रेक्टेंगल में होता है, और रेक्टेंगल का जो 3D शेप है उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्यूबॉइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली आंसर सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल चौक, तो वो सिलेंडर की तरह है। बर्थडे कैप, इट्स लाइक अ कॉर्न। देन आफ्टर फुटबॉल, तो फुटबॉल जो है वो एक स्पीयर में होता है, मतलब कि राउंड शेप, और उसके पीछे जो हमारा बैकग्राउंड में जिस तरह से हमें 3D दिखता है उसे हम कहते हैं स्पीयर। देन आफ्टर मैच बॉक्स, तो वो एक क्यूबॉइड की तरह होता है। गॉट इट? देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द मिसिंग साइड टू कंप्लीट द नेम्ड प्लेट शेप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कुछ नेम्स दिए गए हैं फिगर के। तो यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक साइड तो दी गई है, आप देख सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और स्क्वायर की सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है। तो स्क्वायर की आप सारी साइड्स देख सकते हो इक्वल है। ओके, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये फ़र्क होता है कि स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं ऑपोजिट और एवरीवन, मतलब कि सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है।
और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, रेक्टेंगल के अंदर ओनली ऑपोजिट साइड्स जो होती है वही इक्वल होती है, सारी साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे सेकंड है रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल। देन आफ्टर यहाँ पे है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमने तीनों शेप्स को ड्रॉ कर लिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ओके, then after question number 3, okay, which shape will get on the tracings the base of this object। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमें फिगर्स में दिया गया है वो कौन सी फिगर को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है, अदरवाइज एक कैन दिया हुआ है। तो ये कौन से फिगर को फॉलो करता है, मतलब ये किसकी तरह शेप दिख रहा है। तो ये एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है, बट अगर उसे हम ट्रेसिंग करेंगे, मतलब कि उसे उसके बेस से अगर हम देखेंगे, अदरवाइज टॉप से देखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो वो एक सर्कल दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको चौक दिखाया था। तो चौक को अगर ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक सर्कल दिखेगा। तो देयर इज आंसर सर्कल। ओके, देन आफ्टर मैच बॉक्स। ओके, सो देन आफ्टर मैच बॉक्स। तो अगर मैच बॉक्स को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको किस तरह का दिखेगा, तो वो आपको रेक्टेंगल शेप में दिखेगा। कौन से शेप में दिखेगा, रेक्टेंगल। तो हमें वो दिखेगा रेक्टेंगल शेप में। देन आफ्टर यहाँ पे एक देन आफ्टर आप यहाँ पे एक सैंडविच देख सकते हो। तो अगर सैंडविच जो है वो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में है और उसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको ट्रायंगल शेप में दिखेगा। ओके, तो ये हमें ट्रायंगल शेप में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो ये जो हमारा क्यूब है, तो अगर हम क्यूब को ट्रेसिंग करें ऊपर से तो वो हमें दिखेगा स्क्वायर। ओके, तो हमें ये दिखेगा स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर मैथ्स फन। ओके, यूज अ रूलर एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द वन नंबर टू द अनदर नंबर टू फ्रॉम अ पैटर्न। सो 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 एंड सो ऑन। आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। ओके, यहाँ पे 9 तक किया हुआ है। देन आफ्टर व्हाट काइंड ऑफ लाइंस हैव यू ड्रॉ स्ट्रेट और कर्व्ड। ओके, तो आपको यहाँ पे कौन सी लाइन स्ट्रेट एंड कौन सी लाइन जो है कर्व्ड देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म। ओके, तो आपने यहाँ पे कितनी लाइंस फॉर्म की है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये है आपका मैथ्स फन जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, देन आफ्टर वार्म अप। ओके, तो हम यहाँ पे वार्म अप कर लेंगे थोड़ा सा। तो देर आर लाइन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑल लाइन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड द डिफरेंट टाइप, सम मीट्स एंड सम डोंट मीट। ओके, सो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन देख सकते हो। ओके, परपेंडिकुलर लाइन के अंदर तो यहाँ से जो टॉर्च है उसमें से जो रेज निकल रही है, तो वो कुछ रेज ऐसी है जो छोटी होगी, कुछ रेज होगी वो बड़ी होगी, कुछ कहीं पे टच होगी और कुछ कहीं पे टच नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द रेज होगी। ओके, देन आफ्टर देर इज अ पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ,
different type of the points. So what is the point? A point is represented by a dot. डॉट को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? इस तरह से। यहाँ पे आप डॉट्स देख रहे हो, वो हमारा पॉइंट होता है। इट हैज़ नो लेंथ और नो ब्रीथ। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, ना ही उसकी कोई ब्रीथ होती है, ना ही उसकी कोई थिकनेस होती है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी एक्सेट्रास। उसे हम कैपिटल लेटर्स में उसके आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अ टिप ऑफ नीडल्स ऑफ अ पेंसिल मार्क्स अ पॉइंट। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पॉइंट करता हूँ तो ये भी एक पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा जो छोटा सा पॉइंट है वो भी हमारा एक पॉइंट ही है। डॉट इज लाइक अ पॉइंट। वी कैन ड्रॉ द अनकाउंटेबल लाइन्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स। अगर एक ही पॉइंट से अगर हमें रेस को निकालनी है तो हम यहाँ पे अनलिमिटेड लाइन्स काउंट कर सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड यहाँ से हम रेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इट्स अ फैक्ट जोन। देन आफ्टर लाइन, तो आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो। लाइन, तो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे लाइन ए बी दी गई है। सो लाइन क्या होता है? व्हेन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंटेड, मतलब कि जो इनफाइनाइट नंबर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो अनलिमिटेड होते हैं, वो चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, कभी भी उसका एंड नहीं होता। सो उसे हम कहते हैं लाइन। अ लाइन एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली, अ लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों साइड्स में इक्वल होती है। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का उसका एक सिंबल होता है, उसे हम इस तरह से लिखते हैं। यूजिंग द टू कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑलवेज यहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएंगे, कभी भी आप स्मॉल लेटर में उसे नहीं लिख सकते। वी कैन ऑल्सो डिनोटेड इट बाय अ स्मॉल लेटर्स। एग्जाम्पल से इस तरह से उसे हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, बट वन लेटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एम, तो उसे हम लाइन एम भी बोल सकते हैं, लाइन एम। ओके, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एल एम, मतलब कि ये जो लाइन है वो एक एम है, उसका नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं। ओके, सो देन आफ्टर लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ लाइन्स, तो लाइन्स की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। स्ट्रेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट, तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था, तो ये एक लाइन है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एल एम एन ओ स्मॉल लेटर में। सो अ लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अगर रोड पे है लाइन तो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे रेनबो में दिख रहा है आपको, तो ये भी एक लाइन है, बट ये कर्व्ड लाइन है। ओके, सो रेनबो के अंदर जो हमें लाइन दिख रही है, इट्स अ कर्व्ड लाइन। ओके, और यहाँ पे जो रोड के अंदर हमें लाइन दिख रही है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन्स। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल, तो उसका नाम दिया हुआ है आर। ओके, तो वर्टिकल लाइन आर। देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका नाम दिया हुआ है पी। देन आफ्टर स्लैंट और ऑब्लिक लाइन, तो यहाँ पे क्यू दिया गया है, उसका नाम स्लैंट और ऑब्लिक लाइन। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ द लाइंस दी गई है जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक। ओके, तो आप यहाँ पे बुक के अंदर भी देख सकते हो, हमारी जो स्ट्रेट लाइंस होती है इस तरह से, वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, और इस तरह की जो लाइंस होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे लाइन होती है वो हमारी वर्टिकल लाइंस है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्रीन कलर में जो दिख रही है वो हमारी
हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और यहाँ पे जो पिंक कलर में दिख रही है आपको वो हमारी वर्टिकल लाइंस है। ओके, देन आफ्टर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और एक एग्जांपल भी दिया था ट्रेन के पटरियों का। ओके, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है रोड का। सो द लाइन L and M हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑल देयर पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक लाइन L और लाइन M है, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल है सेम डिस्टेंस में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोड की जो दोनों साइड्स होती हैं एंड पॉइंट, वहाँ से वो जो दोनों स्ट्रेट लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ओके, तो वो दोनों पैरेलल लाइंस होती है। देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो जो एक दूसरे को क्रॉस करती है इट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन U एंड लाइन V वो O पे क्रॉस हो रही है, एक O जो पॉइंट है वहाँ पे वो क्रॉस हो रही है। द लाइन्स U एंड V इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O। तो ये O पे क्रॉस हो रही है। दिस लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस हो रही है तो वो दोनों टच हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सभी जगहों पे वो टच होगी। समझ में आ रहा है? तो इट्स अ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट्स अ पैरेलल लाइन्स। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर अगेन एंड नेम अ फ्यू लाइन्स। ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर को देखो और यहाँ पे जो लाइन्स आपको दिख रही है उसके आपको नाम्स लिखने हैं। जैसे कि आपको कोई पैरेलल लाइन दिख रही है, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है, ओके, अदरवाइज आपको रेज दिख रही है, तो आप यहाँ पे उसके नाम दे सकते हो। तो आपको ये नाम्स अपने हिसाब से देने हैं इन योर होमवर्क। ओके, सो इन द पिक्चर अबव द टू ग्रीन लाइन्स L and M। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप टू लाइन्स। ओके, तो आपको ये अपने हिसाब से करना है। ओके, ये रीड करना है और आपको यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। देन आफ्टर लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं और उसका डिस्टेंस फिक्स होता है, आपको ये पता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वी डिनोट इट बाय द सिंबल, हम उसे इस तरह के सिंबल से लिखते हैं। जैसे कि अगर ए बी है तो उसे हम इस तरह के सिंबल से लिखते हैं, ए बी लाइन। ओके, सो हियर द ए बी लाइन इज अ लाइन सेगमेंट विथ टू एंड पॉइंट्स। ओके, एंड देयर इज समथिंग अबाउट द फैक्ट जोन, वी नीड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए। अगर हम एक पॉइंट लिखेंगे तो वो लाइन सेगमेंट नहीं होगी, या तो वो रे बन जाएगा या तो वो बन जाएगा पॉइंट। ओके, सो अ पॉइंट हैज़ नो थिकनेस, मतलब कि आपको दोनों पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि ए बी या बी ए, अदरवाइज डी ई, अदरवाइज ई डी। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से नंबर्स चाहिए। 1 डॉट से यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्रिएट नहीं होगी। लाइन सेगमेंट को अगर ड्रॉ करना है तो आपको लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। गॉट इट? और लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं सिंबॉलिक में। ओके, और ये ए और बी दोनों कैपिटल होने चाहिए। ओके, देन आफ्टर मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, तो जो लाइन सेगमेंट्स है उसे हम मेज़र किस तरह से करेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे स्केल है तो उसे हम उसके ऊपर रख के मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये लाइन मेज़र करनी है तो जो उसके पॉइंट्स, तो जो इसके पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको स्केल को यहाँ तक रखना है। फिर आपको वो मेज़रमेंट्स करने हैं कि वो कितने सेंटीमीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स में है। ओके, जो भी आपका मेज़रमेंट हो वो आपको यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेना है। ओके, सो इसी तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कन्वर्जेशन है,
हाउ डू वी मेज़र एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे जो गर्ल है वो यहाँ पे बता रही है, यस सिंस अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ इट्स कैन बी मेजर्ड एंड ड्रॉ ऑन अ पेपर। आप पेपर पे भी उसे ड्रॉ कर सकते हो, और उसे मेज़र करने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, तो उसे हमने यहाँ पे स्केल पे मेज़र किया है। तो आप देख सकते हो स्केल के अंदर, तो स्केल के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, देन आफ्टर 1 2 3 एंड 4 लाइन्स, और जो 5th लाइन है वो थोड़ी बड़ी है 0 की लाइन से। ओके, तो वो है 0.5, 0 एंड 1 के बीच में 0.5, और जो 0.5 एंड 0 है उन दोनों के जो बीच में लाइंस हैं वो यहाँ पे 4 होगी, जैसे कि 0.1 0.2 0.3 0.4, 4 लाइंस हैं मतलब 0.4 तक, और ये जो लाइन है वो 0.5, देन आफ्टर 0.6 0.7 0.8 0.9, और ये हमारा 1, देन आफ्टर 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5। तो ये जो हमारे मेज़रमेंट्स है वो सेंटीमीटर्स में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर्स। तो हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो 3 सेंटीमीटर तक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 3 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड जो रूलर होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मेज़रमेंट ले सकते हैं। सो अ रूलर कैन बी यूज टू द मेज़र द लेंथ ऑफ द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो आप घर पे भी IBL के अंदर इस तरह से 2 डॉट्स को ज्वाइन करके मेज़रमेंट ले सकते हो। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू द 10 पार्ट्स। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, 0.1 0.2। ओके, प्लेस अ रूलर अलोंग साइड विद द लाइन सेगमेंट। अगर आपको मेज़रमेंट करना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। ओके, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं। ओके, देन आफ्टर अ लाइन स्टार्टिंग विद 0, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ए इन दिस केस, तो आप देख सकते हो ए जो है वो यहाँ पे 0 पे है और बी जो है वो 3 पे है। टेक द रीडिंग ऑफ द एंड पॉइंट बी ऑन द रूलर, इट एंड्स एट द 3 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर पे है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज AB, लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर जो हमें मार्क दिख रहा है वो हमारा लाइन सेगमेंट का मार्क है। ओके, सो AB इज़ अ 3 सेंटीमीटर। गॉट इट।